नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे मेथड नंबर 5। फाइंड द सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मीन्स यहां पर हम nth टर्म तक के टर्म्स का एडिशन करेंगे। ओके, मीन्स टोटल करेंगे। आगे 1 2 3 4 मेथड में क्या सीखा, nth टर्म कौन सा है, बराबर। अब nth टर्म तक हम टोटल करेंगे। मीन्स suppose this is an arithmetic progression. First term is 10, second term is 13, third term is 16, fourth term is 19. ऐसा एक arithmetic progression है। तो फर्स्ट टर्म उसको हम A1 बोलते थे, सेकंड टर्म A2 बोलते थे, थर्ड टर्म A3 बोलते थे, फोर्थ टर्म A4, ऐसे n तक, राइट। ऐसे ही द सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म में A1, तो सम को हम S1 बोलेंगे। तो A1 और S1 दोनों सेम ही होगा, 10। ओके, बट S2 क्या होगा, तो पहले दोनों टर्म्स का एडिशन, मीन्स 10 प्लस 13 23। ओके, S2 क्या होगा 23। S3 क्या होगा, ये तीनों का एडिशन, मीन्स 23 प्लस 16 39। S4 क्या होगा, तो 19 ऐड कर दो, 58। ऐसे ही n तक Sn हम कहेंगे। ओके, तो हम यहां पर nth टर्म तक एडिशन करेंगे, तो उसकी एक फॉर्मूला है। अब वो फॉर्मूला हम देखते हैं। मीन्स Sn is equal to n upon 2 in the bracket 2a plus n minus 1 into d। ओके, ये हमारी फॉर्मूला है। दूसरी सब चीजें तो आप जानते ही हो। n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, a मीन्स फर्स्ट टर्म एंड d मीन्स कॉमन डिफरेंस। Sn मीन्स द सम ऑफ nth टर्म। ओके, अब इस फॉर्मूला को हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं। देखो यहां पर क्या है, 10/2 इन द ब्रैकेट 2a को हम a प्लस a लिख सकते हैं। यस, a प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी तो an है, तो n/2 a प्लस an, तो ये फॉर्मूला भी बन सकती है। मीन्स इस फॉर्मूला की जगह Sn की फॉर्मूला हम ये भी लिख सकते हैं, n/2 इन द ब्रैकेट a प्लस an। an मीन्स लास्ट टर्म, याद रखना, an मीन्स लास्ट टर्म। एक्चुअली यही फॉर्मूला हुई। तो लास्ट टर्म को हम L बोलते हैं, तो Sn की फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, n/2 इन द ब्रैकेट a प्लस L। ओके, L मीन्स लास्ट टर्म। मीन्स यहां पर फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म दिया हुआ हो तो डायरेक्ट हम इसी फॉर्मूला से Sn फाइंड कर सकते हैं। नाउ एग्जांपल नंबर 1, यहां पर भी फॉर्मूला देखो तो हमारे पास तीन चीज होनी चाहिए, a n एंड d। ओके, मीन्स a एंड d हमारे पास हो तो हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। देखो, दिस इज आवर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वी वांट टू फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 50 टर्म्स ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हियर आवर a इज इक्वल टू 3, आवर a इज 3, d इज इक्वल टू a2 minus a1 means 6 minus 3 is equal to 3. This d is also 3 and n, तो कौन से टर्म तक लेना है, 50, so n is 50। तो देखो हमारे पास a n d हो गया। ओके, so Sn is equal to n/2 in the bracket 2a plus n minus 1 into d।
एस एन की जगह 50, एन है हमारा 50/2, 2 ए की वैल्यू है 3 प्लस एन है 50 माइनस 1, डी है 3। 50/2 25, 3 2 जा 6 माइनस 50 माइनस 1 49 इंटू 3। 6 माइनस 49 इंटू 3, ये प्लस है 147। ओके, 147 प्लस 6 153। अब मल्टीप्लाई करेंगे 153 इंटू 25, 3 8 2 5। ओके, तो ये हुआ टोटल ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, देखो बच्चों, अब एग्जाम्पल नंबर 2, साथ में मैंने एग्जाम्पल 1 का क्वेश्चन रखा है। देखो ये दोनों में क्या डिफरेंस है। यहां पर 3 6 9 12 ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ था, तो यहां पर भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। यहां पर लास्ट टर्म नहीं है, यहां पर लास्ट टर्म है 1000, और यहां पर n दिया हुआ था कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स। 50 टर्म्स, 50 मीन्स n। यहां पर ऐसा नहीं कहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 टर्म। 1000 कोई एक टर्म है, अब ये कौन से नंबर का टर्म है सबसे पहले वो फाइंड करेंगे। तो देखो, आप लोग जानते हो वैसे ही a इज इक्वल टू 10, ओके, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10, ओके, एंड an here you have given 1000 and you want to find n, okay, means with the help of our first formula an is equal to a plus n minus 1 into d, last term is an, ये चीज याद रखना। तो an है our 1000, a है 10 प्लस n माइनस 1, d है 10, 1000, 10 प्लस 10n माइनस 10, 10 multiply with both, 10 10 cut, 1000 is equal to 10n, 10 goes to denominator, 1000 upon 10 is equal to n, 0 0 cut, so n is equal to 100. n is 100. Now we have got value of n, means ये दोनों सम में डिफरेंस समझना है। क्या है यहां पर समझना, जैसे प्लस 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 करके दिया हुआ हो तो जो लास्ट टर्म है वो हमारा an है। लास्ट टर्म क्या है हमारा an, और इसका यूज करके हमें सबसे पहले n फाइंड करना है, मींस 1000 इज अवर 100th टर्म। अब इसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 100 टर्म्स तक का टोटल फाइंड करेंगे। तो देखो a हम 10 ही लेंगे, d हम 10 ही लेंगे, एंड n 100 लेंगे। ओके, अब फाइंड करेंगे Sn। तो यहां पर ये सम दो बार गिनना पड़ेगा, एक बार an का फॉर्मूला लेके n फाइंड किया, और दूसरी बार Sn का फॉर्मूला लेके हम Sn फाइंड करेंगे। तो देखो Sn is equal to n upon 2 in the bracket 2a plus n minus 1 into d. n है 100 upon 2, 2
A is 10 plus N 100 minus 1 and D is 10. D क्या था हमारा 10 था. 100 upon 2 50. 10 2 जा 20. 100 minus 1 99 into 10. 50. 20 plus 990. 50. 990 plus 20 1010. 1010 into 5 50,500 means the sum of first 100 term is 50,500. ओके चलो बच्चों, अब हम बारी बारी कैसे सम समझेंगे. जहां पर ए है, एन है, डी है और एस एन है, ये चारों में से किसी भी तीन की वैल्यू दी हुई हो तो चौथी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं. ओके, तो चलो ऐसे सम में हम आगे बढ़ते हैं. तो चलो बच्चों, हाउ मेनी टर्म्स मीन्स यहां पर हमें एन फाइंड करना है. देखो, अवर ए इज 2, डी इज A2 minus A1, 6 minus 2 is equal to 4. Okay? And you have given total means SN 242. And here we want to find N. So SN is equal to N upon 2 in the bracket 2A plus N minus 1 into D. Sn is 242. N, we want to find N, means N upon 2. 2, A is 2. Plus N minus 1, D is 4. अब यहां पर से N फाइंड करना है, बराबर. यहां N है, यहां N है, तो ये जो 2 डेनोमिनेटर में है यहां आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा. 242 into 2 is equal to N in the bracket 2 2 ja 4 plus multiply with both 4N minus 4. 242 into 2 484 is equal to N. 4 4 cut in the bracket 4N. N into 4N, so 484 is equal to 4N square. 4 goes to denominator. 484 upon 4 is equal to N square. And division 121. So N square is equal to 121. So N is equal to 11. Last में लिखना है. So the sum of 11 term of this arithmetic progression is 242. Okay? Now, example number 4. If the sum of the first 14 terms of an arithmetic progression is 1050 and its first term is 10, find the 20th term. देखो, सब कुछ यहाँ दिया हुआ है, हमें सोच समझ के फाइंड करना है. देखो, फर्स्ट 14 टर्म्स मीन्स n is equal to 14, sum means total. So Sn is equal to 1050. N14 है means S14 is equal to 1050. And first term is 10. A is equal to 10. Means with the help of our formula, first we find D, common difference. And with the help of D, with the formula of An, 20th term. ओके, तो देखो, Sn is equal to N upon 2 in the bracket 2A plus N minus 1 into D. S14 is equal to N is 14 upon 2, 2 into 10 and 14 minus 1 and D. चलो S14 है 1050
यहाँ पर कट हो जाएगा 2 7 जा 14, 2 10 जा 20 प्लस 14 माइनस 1 13D। अब देखो 7 का मल्टीप्लाई नहीं करते, डिवीजन करके पहले डिवीजन ही कर देते हैं। 1050 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 20 प्लस 13D। चलो 1050 डिवाइड बाय 7, 7 1 जा 7, 3 5, 7 5 जा 35, 0 0 मीन्स 150। 150 20 लेफ्ट साइड आएगा माइनस 20 इज इक्वल टू 13D। ओके, वन 150 minus 20, 130 is equal to 13D. Then 13 goes to denominator. 130 upon 13 is equal to D. 13 10 ja 130. D is equal to 10. Means our common difference is 10. तो देखो आगे here D is 10. We want to find 20th term, means n is equal to 20. Okay, and first term is 10. अब फाइंड करना है an means a20. So an is equal to a plus n minus 1 into D. चलो n is 20, so a20 is equal to a is 10 plus 20 minus 1, D is 10. a20 is equal to 10, 20 minus 1 19 into 10. a20 is equal to 10, 19 into 10 190. So a20 is equal to 200. So our 20th term is 200. Okay.